नमस्कार, स्वतंत्र सर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु बीके सचान साहब। क्या आज की पूजा पद्धति इंसान के जीवन में सुख समृद्धि लाती है? क्या वाकई इन पद्धतियों से कुछ लाभ इंसान को होता है? हम ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या वर्तमान स्थिति में इस भौतिक युग में जो भी पूजा अनुष्ठान कराए जाते हैं, क्या इनके माध्यम से इंसान के जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं? इन सब तमाम बातों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु बीके सचान साहब। सर, ये पूजा पद्धति को लेकर के कई मान्यताएं हैं और कई तरीके के पूजा पद्धति हैं। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। लेकिन इस वर्तमान युग में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको देखते हैं आप? आपकी दृष्टि में क्या है पूजा? देखिए, जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन, वो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और एक मंत्र है, मूल मंत्र है। मनुष्य अगर उसको विचार करे तो हम कई बार जब कोई शुभ काम करते हैं तो एक दीपक जलाते हैं। तो कहते हैं कि जिस परमात्मा ने मेरी रचना की है, वो अगर प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति ने मेरी रचना की है, तो उसको माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ। तो एक मंत्र है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय। मतलब, हे ईश्वर, हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति हो। ये भाव है। तो इस भाव के अंदर है क्या कि जैसे मैंने ये बोला, माँ से या परमात्मा से मैंने अनुरोध किया कि हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। परमात्मा जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, वो आपके सामने आए और आपका हाथ पकड़े और अंधकार से घसीट करके प्रकाश की ओर ले जा करके खड़ा कर दे। या आप असत्य में थे, आपका हाथ पकड़े और खींच करके ले जाए सत्य की तरफ खड़ा कर दे। बिल्कुल। ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा संभव नहीं। ये जो भाव है कि ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ ना कि हे माँ, हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मतलब कि मनुष्य ये समझता है कि मेरा लक्ष्य प्रकाश की ओर बढ़ना है, मेरा लक्ष्य असत्य से सत्य की ओर बढ़ना है, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर जाना है। ये मैं मानता हूँ। तो अब जाएगा कौन? अब हमें ही तो जाना है। ये प्रयास मुझे ही करना है कि मैं असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं। ये प्रयास मुझे करना है। ये प्रयास मुझे करना है, मनुष्य को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनुष्य को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अंधकार क्या है, असत्य क्या है और मृत्यु क्या है। बिल्कुल। अगर हमें पता ही नहीं है, अभी तो कई बार क्या होता है कि लोग प्रकाश से निकल करके अंधकार की ओर जा रहे हैं, सत्य से निकल करके असत्य की ओर जा रहे हैं, और अमृत से निकल करके मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आपका विषय है पूजा, पूजा का भी वही है। जैसे हर व्यक्ति कभी कभी अपने मन से, जब वो उसके मन में उल्लास होता है, जब वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वो सोचता है चलो पूजा कराते हैं। या कथा भी कहते हैं उसको, कथा कह लो, पूजा कह लो, यज्ञ कह लो, कोई भी ऐसा।
कई बार उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसको कुछ किसी मुसीबत से गुजर रहा है, तो उसको लोग सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि आप पूजा करा लीजिए, कि आप पूजा करा लीजिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जब हम पूजा कराते हैं तो निश्चित है कि पूजा करने वाले कुछ लोग हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है कि भाई ठीक है, पूजा करानी तो उनसे कराई जाएगी। अब वो व्यक्ति आता है, उसकी एक फीस होती है, एक विधि विधान होता है, और उस विधि विधान के अंतर्गत वो पूजा करता है। आपने अगर कभी पूजा करते हुए किसी को सुना हो बिल्कुल, तो आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पूजा के समय वो जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, उसे इस पूजा का सत्य पता है, उसे इस पूजा का सत्य पता उसे इस पूजा का सत्य पता है कि ये पूजा कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये बात वो जानता है, वो जानता है। अच्छा, ठीक। वो क्या कहता है कि पूजा हम भगवान को बुला करके परमात्मा को सामने हाजिर करके पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे जो कुछ मांगना है वो भगवान से मांगूंगा, परमात्मा से मांगूंगा। बिल्कुल। और परमात्मा अगर नहीं है तो मेरी सुनेगा कौन? तो परमात्मा का आवाहन किया जाता है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चयु न जानामि। मतलब वो स्वीकार करता है, और ये हकीकत भी है। अच्छा, इसका हिंदी वर्जन मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। हे परमात्मा, आपको कैसे बुलाना है मैं नहीं जानता। आपको कैसे बुलाना है ये मैं नहीं जानता। आपको बुलाने के बाद मैं विदा कैसे करूँगा ये भी मैं नहीं जानता। और आपकी पूजा कैसे करूँगा ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन पहले श्लोक में वो स्वीकारता है। हाँ। और आगे कहता है, हाँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। हे जनार्दन, परमात्मा का दूसरा नाम जनार्दन भी है, जो सबको पालता है। इस पूजा के लिए जो मंत्र उपयोग कर रहा हूँ वास्तव में ये है कि मैं मंत्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। मैं कौन सा मंत्र बोलूँ जिससे आप आ सकते हैं, मैं नहीं जानता। ये बात भी वो स्वीकार करता है। पूजा की जो वर्तमान क्रियाकलाप आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, दीपक जलाऊंगा, कुछ क्या क्या करूँगा, वो जो क्रिया है वो भी मैं नहीं जानता। और आपकी भक्ति कैसे करनी वो भी मैं नहीं जानता। इसके बावजूद ये पूजा का क्रम अनवरत चलता है। और बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है। अब जो मेरा मानना है, देखिए मैं आपको पिछले एपिसोड में भी एक चीज़ बोला हूँ, वो चीज़ हमको निरंतर हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर की खुशियाँ, शरीर के सुख, शरीर की ज़रूरतें ये प्रकृति पूर्ण करती है। प्रकृति के पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इनसे मेरी ज़रूरतें पूर्ण होती हैं। इसी का नाम भगवान है। इसी का नाम भगवान है। तो भगवान की अगर पूजा करनी है तो आप धरती को उर्वर करिए, जलाशय का निर्माण करिए, वृक्षों को लगाइए और वायुमंडल को साफ सुथरा बनाए रखिए। यही पूजा है। यही पूजा है, ये यथार्थ पूजा है। अगर आप उस परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं जो निराकार है, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जिसका अंश आपके अंदर आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है, अगर आप उसकी पूजा करना चाहते हो तो उसकी पूजा क्या है कि मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। वो तो परमात्मा कहता है कि तू कुछ नहीं है, तू मेरा अंश है और मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। मतलब पिता पुत्र का रिश्ता है, दूरी नहीं है।
पिता पुत्र के रिश्ते में बीच में किसी को क्यों लाते हो? आपकी अंतरात्मा को अगर प्रसन्न करना है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करिए और उस परमात्मा को याद करिए, उस चेतन जगत को याद करिए, और जो आपको दुख हो सुख हो जो उससे मांगना हो, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं उससे क्या मांगता हूँ, मैं उससे मांगता हूँ अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। हे परमात्मा, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे ज्ञान की ओर ले चलो, मुझे सत्य की ओर ले चलो, मुझे अमृत की ओर ले चलो। मैं ये मांगूंगा, मैं मांगूंगा। अब मेरी बात मैं ये कहूँ किसी से कि मैं परमात्मा से ऐसा कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, मुझे आती नहीं है, कृपया आप मेरी पूजा कर दीजिए और अपनी फीस ले लीजिए। तो वो तो खुद ही कह रहा है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। वो तो खुद स्वीकार करता है कि हे मेरे भाई, तू मुझसे क्यों करा रहा है? मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि आपको पूजा किसकी करनी है? माँ बाप की पूजा करनी है तो उनको समय से खाना दीजिए, समय से चाय दीजिए, उनको शाम को पैर दबाइए। बिल्कुल। पड़ोसी की पूजा करनी है तो उसको इज्जत दीजिए। भगवान की पूजा करनी है तो धरती को, पानी को, वृक्षों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको काटिए नहीं, गंदा मत करिए, भूमि की उर्वरता को खराब मत करिए। भगवान खुश है आपसे, कुछ नहीं करना, ये पूजा की क्रियाएं कुछ ज़रूरत नहीं है। और अगर उस परमात्मा की पूजा करनी है, अमृत की ओर ले चलो, तो अमृत की ओर कौन ले जाएगा? ये शरीर तो अमृत को प्राप्त हो ही नहीं सकता है, तो नश्वर है। भगवान का बनाया हुआ शरीर ये नश्वर है, नश्वर है, बिल्कुल एकदम। और अगर भगवान से मैं कहता हूँ हे भगवान मुझे अमृत की ओर ले चलो, तो भगवान तो कहता है कि तुमको मैं अमृत की ओर ले ही नहीं जा सकता हूँ, मेरा बनाया हुआ तो बिगड़ा नहीं है, तुम तो यहाँ आए हो और मेरे में विलीन हो जाओगे, मुझ में विलीन हो जाओ। लेकिन हाँ, परमात्मा जिसको हम चेतन कहते हैं, जिसको हम सोल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, अदृश्य शक्ति है, रचयिता है, वो अमर है। उसकी आत्मा जो आपके शरीर में वो अमर है। तो हम अगर उससे कहते हैं मुझे अमरता की ओर ले चलो, तो कहता है कि अपने अंतःकरण को ध्यान लगा, तू तो अमर है ही, तू तो अमर है ही, तुझे नहीं मरना, तुझे नहीं मरना, तुझे तो मैंने अमृत प्रदान कर दिया। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ से मैं लेता हूँ। बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और मेरे दर्शक भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस भौतिक युग में जो भी पूजा पाठ किया जाता है या जो विधियाँ की जाती हैं, क्या इन विधियों के बाद में कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर हम ये ना करें तो क्या करें? मतलब आप किसी पद्धति को अगर कह रहे हैं कि ये नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन तो होना चाहिए ना कोई दूसरा। देखिए, क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सके, जिससे आदमी आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सके, जिससे आदमी अपने आप को स्थिर बना सके, अपने आप को प्रबल बना सके, अपने आप को जिज्ञासु बना सके? कोई ऐसा संदेश जनता के लिए? देखिए, ऐसा है कि अपने आप को संतुष्ट करना है, लोगों को संतुष्ट करना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है। तो रामायण की एक चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और वेद का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःखभा भवेत्। अगर हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं और वेद में और किसी साहित्य पर मुझको विश्वास है, आस्था है, तो हम कहते हैं यार ये दो चीज़ें पकड़ लो ना, आपको शांति चाहिए, दुनिया को शांति चाहिए,
तो हमें अपने जीवन में सच्ची पूजा ये है, सर्वे भवन्तु सुखना, मेरा मन से, वाणी से, विचार से, कर्म से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा जिससे किसी का अहित हो, जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचे। पेड़ हो, जीव हो, वनस्पतियाँ हो, जलाशय हो, धरती हो, मनुष्य हो, हमें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये मंत्रों के जाप से कुछ नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपका प्रश्न है कि फिर आदमी क्या करे अपने कल्याण के लिए, अच्छा जीवन जिए ना, ऐसा जीवन कि हमारे रास्ते पर जो मैंने जीवन का रास्ता बनाया है, उस रास्ते में मैं चलते हुए किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि लोगों को साथ लेते हुए चल रहा हूँ। जिनको मार्ग नहीं दिख रहा था खुशहाली का, उनका भी हाथ पकड़ के अपने साथ ले चल रहा हूँ। तो वो रास्ता सर्वे भवन्तु सुखना का है। अब ये जो हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है। सारे के सारे लोग आज की तारीख में जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो सारे लोग अपने स्कूलों में प्राइमरी तक तो हर व्यक्ति पढ़ा है ना। बिल्कुल। और प्राइमरी में कक्षा 5 तक, 1 से लेके कक्षा 5 तक, और हाई स्कूल किया तो कक्षा 10 तक वो क्या प्रे करता रहा भगवान से, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। ये पूजा ही तो थी, ये प्रार्थना ही तो थी भगवान से, परमात्मा से, कि हे परमात्मा मुझे इतना ज्ञान दो, मुझको इतना सामर्थ्यशाली बनाओ, मुझको इतना साहस दो कि मैं राष्ट्र के काम आ सकूं, परोपकार में अपना जीवन बलिदान करूं। वही तो पूजा है, वही पूजा। अब मैं उससे निकल आया हूं। उसे हम भूल चुके हैं। भूल नहीं चुके, मैं जानबूझकर उसको भूला हुआ हूं। क्योंकि मैं लालची हूँ, स्वार्थी हूँ, धन के लिए, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अनर्गल। हमें सत्य पता, ये सत्य है, लेकिन सत्य में डटे रहने पर मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। हम जैसे ही असत्य की ओर जाएंगे तो मुझे 2 पैसा मिलेंगे। अगर मैं प्रकाश की ओर रहूंगा तो यहाँ कुछ नहीं रखा है। थोड़ा से अंधकार की ओर बढ़ते हैं तो मेरे स्वार्थ सिद्ध होते हैं। अगर मैं आत्मा परमात्मा में उलझा रहा तो मुझे भौतिक संसाधन नहीं मिलेंगे। तो मैं तो सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर, धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर, ज्ञान को छोड़ करके अज्ञान की ओर, और अमृत को छोड़ करके मृत्यु की ओर तो हम चलते हैं। तो ये जो आपकी वर्तमान पूजा पद्धतियां हैं, आपके जीवन में निखार बदलाव कैसे लाएंगे? बिल्कुल सर, एक सवाल आपने अभी खुद ही कहा कि सत्य की ओर से लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं, आपने ऐसा कहा। बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको उस प्रकाश में दर्शन का बोध नहीं होता, अध्यात्म का बोध नहीं होता, तो मुझे लगता है उनका अंधकार में जाना स्वाभाविक है। तो आपके पास कोई इसका उपाय है, कोई विकल्प है कि वो वहाँ टिके रहें, वो वहाँ जमे रहें, क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए क्या है कि जो लोग चाहें, लोग चाहेंगे नहीं, लेकिन यदि किसी को सुखी रहना है, सुख की अनुभूति करना है, तो उनको मैं वादा करता हूँ, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, खुशियाँ क्या हैं, जीवन की वास्तविकता क्या है, ये मैं उनको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, अगर लोग प्रयास करें। क्योंकि ये विषय, हमारी उम्र 50 साल हो गई, किसी की उम्र 40 साल हो गई, किसी की उम्र 30 साल हो गई, और वो भटका हुआ प्राणी है। और उसकी गलती क्या है? जिस समाज में पैदा हुआ, जैसा लोगों ने बताया, जैसा उसको सिखाया गया कि यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। उदाहरण के तौर पर
कुछ लोगों ने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करिए और आप 33 माला अगर पर डे करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अगर ऐसी 33 माला करते हैं, यानी एक माला में 108 बार गायत्री मंत्र बोलना है, तो आपके आसपास एक रक्षा कवच बन जाएगा। फिर आप आनंद की ओर प्राप्त हो जाएंगे। और वो व्यक्ति 10 साल से ऐसा कर रहा है, लेकिन जीवन में निराश है, हताश है, और वो कहता है, बिल्कुल कहता है, बिल्कुल कि हमको तो किसी गुरु ने बताया था, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं। अब बदलाव क्यों नहीं है? बदलाव की ओर कैसे चले? बदलाव इसलिए नहीं है। आध्यात्मिक गुरु बीके सचान साहब के बदलाव की पहल कहाँ से प्रारंभ? मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं उसका मतलब तो समझ लें। अभी जो 10 साल से इस मंत्र को लगातार बोल रहा है, उसको इस मंत्र का मतलब नहीं पता। इस मंत्र का मतलब ये है, देखिए फिर वही बात आती है। मैं उस सुख स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करूं, जो मेरे दुखों का, कष्टों का विनाश करने वाला है। उस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करूं, वो परमात्मा मुझे सन्मार्ग की ओर ले जाए। वो परमात्मा अपनी अंतरात्मा में आत्मा और परमात्मा का मिलन करा रहा है, कि वो परमात्मा का मैं अपनी अंतरात्मा का मिलन करा लूं, तो वो मुझे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। और मैं बता दूं, आप बिल्कुल माला मत जपिए, आप तो दृढ़ संकल्प करिए कि मैं वास्तव में वो आत्मा हूं। मैं इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में, मैं इस चूतियापे में नहीं पड़ूंगा। मुझे मालूम है मैं क्यों आया हूं धरती पर। मेरे आने का कोई मकसद है। आने का मकसद ये है कि मनुष्य बन के रहूँगा, मानवता बांटूंगा, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखूंगा, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखूंगा, प्रकृति की खुशहाली के लिए जीऊंगा। आपके आसपास तो रक्षा कवच है। वो परमात्मा ने क्या कहा है कि जो आत्मसमर्पण कर देता है, जो मेरे आगे आकर के नतमस्तक हो जाता है, जो मुझे अपना मान लेता है, फिर उसको अपनी चिंता की जरूरत, उसका तो खुद ही कल्याण करेगा परमात्मा। बिल्कुल। और वो सर्व विद्यमान है, सब देख रहा है, एक एक क्रियाकलाप को अध्ययन कर रहा है मेरे। अच्छा, कई बार सब उंगली उठाते हैं ऊपर की ओर, परमात्मा ऊपर ऊपर, हम प्रकृति की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आसपास जो हम देख रहे हैं, ये भी तो भगवान का एक स्वरूप है। तो कभी हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये भगवान, ये परमात्मा, ये खुदा? दो चीज़ है। मैंने पहले भी एपिसोड में बोला है, परमात्मा शब्द अलग है, भगवान शब्द अलग है। बिल्कुल, दोनों को आपने। ये जो माया मुझको दिखती है स्थूल रूप में, वो भगवान है। बिल्कुल, ये एपिसोड में है और मैं लिंक इसका डाल दूंगा, आप जरूर इस एपिसोड को देखिएगा पूरा। जो मुझको स्थूल रूप में दिखता है वो भगवान है, और जो मुझको दिखता नहीं है वो परमात्मा है। बिल्कुल। जैसे मनुष्य, ये पेड़ हमको स्थूल रूप में दिखते हैं, ये भगवान की महिमा है, भगवान की माया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये जितनी भी जीव जगत की इकाइयाँ हैं, जिनका शरीर हमको दिखता है, वो भगवान है, और उसके अंदर जो प्राण है वो परमात्मा है। तो हमको मिक्सचर नहीं करना है कि परमात्मा भगवान, परमात्मा भगवान मीन्स भगवान। मैंने बोला ना, भगवान की पूजा का क्या है? धरती की पूजा, पानी की पूजा, पेड़ की पूजा, आकाश की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा। क्योंकि रोटी मिलेगी, पानी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए करनी है। लेकिन रोटी पानी ऑक्सीजन के पास मिलने के बाद भी आपको वो आंतरिक खुशी नहीं मिल रही, जीवन का उद्देश्य पता नहीं चल रहा है। मैं सब कुछ संसाधन, भौतिक संसाधन और खाने की वस्तुएं होने के बावजूद मेरे जीवन में नीरसता है। नीरसता कैसे जाएगी? जब मैं इस आत्मा का उस परमात्मा से जो है तार जोड़ लूँगा, संबंध बना लूँगा, ये मान लूँगा कि ये शरीर कुछ नहीं है, इसके अंदर जो ये शरीर तो नश्वर है, अमृत की ओर कौन जाएगा? ये आत्मा अमृत की ओर जाएगी, अमृत से मिलेगी, परमात्मा से मिलेगी। ये शरीर
भगवान ने बनाया, भगवान से मिलेगा। आत्मा तो परमात्मा से मिलेगी। तो आत्मा को आत्मसात करना कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, मेरा वास्तविक परिचय वही है। और जब मैं जानूंगा कि ये शरीर मेरा वास्तविक परिचय नहीं है, तो आपको जो बनना, संवरना, इसमें जो एनर्जी लगाते हो ना, तो एनर्जी नहीं लगेगी। फिर आप सादगी पसंद हो जाओगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि ये शरीर तो नश्वर है, इसको सजाने की क्या जरूरत है। ठंड लगेगी, कपड़ा पहन लूंगा, लेकिन सजाने की जरूरत नहीं है। अगर सजाना है तो अंतर आत्मा को सजाना है, इसको खूबसूरत बनाना है, अपने भावों को खूबसूरत बनाना है, विचारों को खूबसूरत बनाना है, कर्मों को खूबसूरत बनाना है, जिससे सभी का कल्याण हो। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आखिरी सवाल लेता हूं, और बाकी सर के काफ़ी एपिसोड हैं, मैं लगातार लिंक दूंगा, और कई लोगों के सवाल भी थे उस दौरान, और कुछ समय के बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, ये एक सवाल मैं आपसे और लेता हूं, बतौर एक आध्यात्मिक गुरु, आपका झांसी में आश्रम है, क्या आने वाले समय में आपको लगता है ऐसा कि आप जिस दिशा में काम अभी चल रहा है, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने की बात भी आपने कई बार कही है, और उसी में आपने बताया है कि यही परमात्मा की खोज भी है। क्या आध्यात्मिक रास्ता यहाँ से भी होकर के गुजरता है? क्योंकि बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में, और बाबा लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं। क्या कोई सटीक एक रास्ता है, एक ऐसा है जहाँ सीधा उस मंजिल तक पहुँचा जा सकता है, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों तक? देखिए, ऐसा है, मेरा प्रयास यही है, मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना कि आध्यात्म के नाम पर भी ठगी, धर्म के नाम पर भी जो है ठगी, पूजा के नाम पर ठगी, और चक्कर क्या है, ये प्रोफेशन है लोगों के, प्रोफेशन बना दो पैसा कमाने के लिए। उन्होंने अब जो दो पैसा कमाना चाहता है, वो सत्य से तो परिचय नहीं कराएगा। अगर डॉक्टर ये चाहेगा कि दुनिया बीमार ना हो, तो उसके पास रास्ता है, वो दुनिया को बीमारी से मुक्त करने का मार्ग उसके पास है। लेकिन फिर उसको लगता है बिल्कुल कि मैंने ये डिग्रियां क्यों हासिल की हैं, हमने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद किया है, इसकी वसूली भी तो करनी है। ठीक इसी प्रकार जो जिस प्रोफेशन में है, वो ये चाहता है कि हमको इससे कुछ लाभ हो, और अगर वो सही रास्ता बता देगा, सत्य का मार्ग दिखा देगा, प्रकाश का मार्ग दिखा देगा, तो इस संसार में धंधे सबके बंद हो जाएंगे। फिर तो केवल आनंद ही आनंद होगा। प्रकृति में लोग आनंद खोजेंगे, एक दूसरे के साथ बैठने में आनंद खोजेंगे। अभी तो जो नोट में, कागज़ के नोट में आनंद खोज रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है कि जिसको भी मुस्कुराना है, जीवन में मुस्कुराना है, आनंद लेना है, को व्यतीत करना है, जिसको भी भगवान से मिलना है, जिसको भी परमात्मा से, सालों साल से खोज रहे हैं लोग, लेकिन भगवान तो आपके सामने खड़ा है, परमात्मा आपके अंदर बसता है। आपको अगर आप मेरे साथ 3 दिन रहें, मैं आपको भगवान और परमात्मा का साक्षात्कार जब आप कह देंगे कि गुरुजी मुझे दर्शन हो गए, मुझे पता चल गया, तब आप विश्वास करिएगा। है कुछ नहीं, किसी विषय को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना दिया, नहीं तो फिर धंधा नहीं चलेगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जीवन में रोजी रोटी कमाने के लिए लोगों के बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं, नौकरियां हैं, खेती है, कुछ भी है, रोजगार कुछ करते हैं, भैंस पालना, कुछ भी करना करो, लेकिन जब विषय धर्म का है, जब विषय भगवान का है, जब विषय परमात्मा का है, तो तब तो कपट निकाल दो ना मन से। धर्म के नाम पर भी कपट, भगवान के नाम पर भी कपट, परमात्मा के नाम पर भी कपट, पूजा के नाम पर भी कपट। तो ये कपट कपट कपट, आपको कैसे भगवान का दर्शन होगा, कैसे परमात्मा का दर्शन होगा, कैसे अंतरात्मा को शांति मिलेगी, कैसे आप अंतर मन से हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते, नहीं हंस सकते। आप तो ऊपरी झूठी एक हंसी होगी,
झूठा एक आवरण हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से निवेदन है कि ये जो मेरी जो बातें हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कौन व्यक्ति है जो बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। अभी तो मैं भगवान परमात्मा को एक मानता हूँ, ये तो परमात्मा और भगवान को संधि विच्छेद कर रहा है। मैं सिद्ध करूँगा, और नहीं है कोई अगर जो ये कहने वाला कि परमात्मा भगवान सब एक है, वो साक्षात करे मुझसे, साक्षात्कार करे, डिबेट करे, बैठे, बात वार्ता करे ना। बिल्कुल विषयों को समझने की जरूरत है, बिल्कुल। उलझने की जरूरत नहीं है। आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप ये समझना चाहेंगे कि प्रकृति के पास रह करके, जंगल में रह करके, पेड़ पौधों के पास रह करके मैं निरोगी जीवन जी सकता हूँ, बिल्कुल ये सत्य है कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ ताल मिला करके जब मैं चलूंगा तो मैं निरोगी जीवन जी लूंगा। ये अगर हम कह सकते हैं कि पांचों तत्वों के साथ में तालमेल बना कर, बिल्कुल, आपको न कैंसर होगा, कुछ बीमारी होनी ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपको भगवान पर यकीन कहाँ है? श्रद्धा और विश्वास का विषय आता है। मुझे श्रद्धा है, मुझे विश्वास है। हल्का सा बुखार आया तो भगे डॉक्टर के यहाँ। नहीं साहब, हम तो इतना भी मैं खोल देता हूँ कि जब पूजा पाठ हो जाती है, किसी को बुरा ना लगे, मैं क्षमा पहले से मांग लेता हूँ। और पूजा पाठ के बाद में प्रसाद भी साहब बड़ा शकल देख करके बांटा जाता है। ये बड़ा मतलब कि ये कौन है, कि ये कौन है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। मैंने बोला क्या? हाँ। मैंने बोला क्या? देखिए ऐसा है, भगवान के भोग भगवत कार्य कर रहे हैं। अब उसको मालूम है ना कि मैंने इसमें कुछ वीआईपी को बुलाया है, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं और कुछ गांव के गरीब गुरबा लोग हैं। 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी है, मन में भाव है, मन में भाव है। तो वो वीआईपी लोगों को अलग बिठाने की व्यवस्था है, फिर और जो खास लोग थे उनको अलग बिठाने की व्यवस्था है, फिर गरीब गुरबा लोग जो है बाहर घर के बाहर। तो फिर बहुत पीछे छूट गया। तो मैं बोल के रहा हूँ, आध्यात्म से, भगवान से, परमात्मा से, पूजा से, धर्म से किसको लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात। भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर दुकान चलानी है ना। उनको दुकान चलानी है और उनको अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है कि हमने इतना बड़ा भव्य आयोजन कर दिया, यही है। तो भगवान के सामने तो कम से कम मैं नंगा हो जाऊं ना। बिल्कुल, जैसा हूँ कम से कम वैसा सामने हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है और मैं चर्चा को समाप्त करूँगा। और शेर कुछ ऐसा है कि सारी दुनिया बवाल है साहिब, सारी दुनिया बवाल है साहिब, कमाल है साहिब, और लोग यूं ही मरते रहें, अपनी भी लकड़ी की टाल है साहिब। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए ऐसा है ना, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जो शमशान घाट पर जो लकड़ी का कारोबार करता है, कारोबार करने वाला, अब आप देखना, बिल्कुल उसको भी मालूम है कि मेरी भी मृत्यु, राम नाम सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है, मैं भी मरूंगा। लेकिन वो लकड़ी बेचता है तो लकड़ी में क्या करता है, वो डेड बॉडी देख करके बोलता है कि 5 कुंटल लगेगी। शरीर थोड़ा और हैवी है तो बोला 6 कुंटल लगेगा, 4 कुंटल लगेगा। बोला ठीक है 4 कुंटल तौल देता। तो वहाँ कौन देखता है, दुखी आत्माएं हैं, सारे लोग परेशान है। तो वो जानता है कि ये तो 3 कुंटल में जल जाता है। तो गीली लकड़ी, वहाँ भी वो डाली मार रहा है, वहाँ भी धंधा हो रहा है, कपट। मैंने क्या बोला, मन से कपट जब तक नहीं निकलेगा। क्या धर्म को सर भय से स्थापित किया जा सकता है? जब यहाँ तक आ चुके हम, भय से होगा या प्यार से? आप किस तरीके से इसे स्थापित? भय से स्थापित करने का प्रयास हुआ, वही तो है कि अगर देवी के दरबार में नहीं जाओगे तो ये होगा, अगर मंदिर में नहीं जाओगे तो ऐसा होगा। लेकिन ये प्रयोग असफल रहा। तो हम ये कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि जो प्रेम है ना, रामायण में एक चौपाई है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और दूसरी एक चौपाई है, भय बिन होए न प्रीत, जिसमें कहते हैं कि जब रामचंद्र जी समुद्र से हाथ जोड़ रहे हैं कि सूख जाओ, मुझे लंका में जाना है, और वो समुद्र नहीं रास्ता दे रहा है, तो रामचंद्र जी जो है धनुष निकाल के और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इसको सुखा दूंगा। तो वहाँ पर ये चौपाई आती, भय बिन हो, जब तक ये भय नहीं दिखाओगे ये सूखे का रास्ता नहीं देगा।
और कहीं कहीं लिखा है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मेरा एक विषय है यहाँ भी, बिल्कुल। उस समय जिसने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उसमें उनका क्या भाव रहा होगा अलग की बात है, बट लेकिन जो प्रीति शब्द है, प्रीति प्रेम, प्रीति प्रेम, प्रीति में न तो स्वार्थ है न तो भय है। बिल्कुल। अगर परमात्मा के पास, परमात्मा से मुझे प्रीति है, और प्रीति कोई पैदा करना चाहता है कि वो स्वार्थ सिद्ध करेगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेगा, तो फिर मुझे प्रीति नहीं है। अगर किसी ने कहा ऐसा नहीं करोगे तो वो ऐसा कर देगा, भय है, भय से अगर आप परमात्मा को याद करते तो भी ये प्रीति नहीं है। तो मित्र, प्रीति तो वो विषय है जहाँ लाभ का, हानि का, भय का, स्वार्थ का कोई कालम ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे प्रीति है, वो मेरा पिता है, उसने मुझे बनाया है ना। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ, और उसने जिस निमित्त भेजा है वो काम करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता, कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है। अगर मेरे मन में ये भाव है कि मैं उसकी संतान हूँ और उसका जो निर्देश है, अच्छा, और यही मार्ग है वहाँ तक पहुँचने यही का? सीधा मार्ग है, यही मार्ग है। कोई रास्ता नहीं है कि हाईवे से जाना है, कि सिंगल वे से जाना है, कि वो पहाड़ में चढ़ के जाना है, कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाव का मार्ग है, भाव का, प्रेम का मार्ग, श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का मार्ग है, प्रेम का भाव है, उसी कर्म का मार्ग है। उसने जिस निमित्त भेजा है। क्या मनुष्य केवल मोक्ष पाता है? मनुष्य को ही स्वर्ग मिलता है? इस अरहर के पेड़ को मोक्ष और स्वर्ग इससे परे है क्या? ये नहीं। इसको ये भी श्वसन क्रिया करता है। ये सुन तो लीजिए, ये अरहर का बीज परमात्मा ने जिस निमित्त बनाया था, उस निमित्त को पूरे, इसको मैंने बोया तो ये जमा और ये पेड़ बना, अभी फूल देगा और फल देगा। परमात्मा ने मनुष्य की रचना क्यों की? मनुष्य को क्यों बोया? वो ये फल नहीं देगा, यही टेक्निकल, ये फूल नहीं देगा, ये केवल बगिया को नोचेगा, झंझोरेगा, नष्ट करेगा। इसका काम था इस बगिया को सजाना है, सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस निमित्त अगर मैं इस सांसारिक बगिया में सबको हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ और ऐसा काम करता हूँ कि लोग हंसें, वनस्पतियाँ हंसें, जीव जंतु मुस्कुराएं मेरे कर्म से, धरती की उर्वरता बढ़े, जलाशय मुस्कुराएं, शीतल जल भरा रहे, विष्णु भगवान प्रसन्न रहे, पेड़ों में ब्रह्मा जी का वास बना रहे, ऐसा कर्म करता हूँ। यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। अंतिम जब इंसान इस शरीर को त्यागता है, उस क्षण क्या भाव होने चाहिए उसके मन में आपके हिसाब से? अब तो आप अंत में पहुँच गए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उस समय देखिए, मैंने एक पहले भी एपिसोड में बोला था कि जो जवानी में नहीं संभला वो बुढ़ापे में भी नहीं संभलेगा। बुढ़ापे में क्या भाव होने चाहिए ये अलग विषय है। मेरे कह देने से कि ऐसा भाव होना चाहिए, उससे मतलब क्या है? अब आप लास्ट समय, जैसे हमने पूरी जिंदगी एक व्यक्ति को, अपने बच्चों को दुत्कारा, बीवी को लतियाया, मेरा अच्छा बिहेव नहीं किया किसी के साथ, और आज अंत समय मैं कह रहा हूँ मुझे क्षमा कर देना, इसका कोई मतलब है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मेरे अपराध परमात्मा माफ कर देगा? नहीं। तो कर्म फल का सिद्धांत है, ध्यान रखिए, पूजा कुछ नहीं है, कर्म फल का सिद्धांत है। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपना जो श्रवण कुमार को तीर धोखे से लगा था, और श्रवण कुमार के माता पिता वियोग में मरे थे पुत्र के, और श्राप दिया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
कि पिता को भी कर्म फल का सिद्धांत भोगना पड़ा। कोई ताकत नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई विधि विधान व्यवस्था नहीं है कि हमने 50 साल की उम्र तक को कर्म किए। और आज मुझसे कोई कहे कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप करा लेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये कपट है, ये पाप है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, अगली चर्चा हम करेंगे आध्यात्मिक गुरु बीके सचान साहब से, और काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा हुई है आज की और दर्शकों को पसंद आई होगी। और मैं चाहूँगा कि आप लगातार इसको वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगली चर्चा में हम फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रवि के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। धन्यवाद।